हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग हैं इरोडो सॉल्यूशन सीरीज़ में और सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से प्रॉब्लम 3.1। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। At what value of the specific charge q by m of a particle would these forces become equal in their absolute values in the case of interaction of identical particles? सिचुएशन ये है कि हम लोग को दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करना है। तो हम लोग दो आइडेंटिकल पार्टिकल कंसिडर कर लेते हैं। दोनों का मासेस m और चार्ज q है। सेपरेशन दोनों के बीच है r। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0 q²/r², और ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स gm²/r²। दोनों का रेशियो ले लेंगे Fe/Fg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये रेशियो हम लोग के पास आ रहा है q²/4πε0 gm²। ये रेशियो बहुत बड़ा आएगा अगर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर दें। यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन यहाँ प्लेस कर दें तो ये वैल्यू 1 से काफ़ी बड़ा आने वाला है, मच ग्रेटर देन 1। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इन जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग को कहा गया है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बीच इक्वल हो जाए तो उसके लिए q/m का रेशियो क्या होना चाहिए। Fe = Fg कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा। Fe/Fg का रेशियो 1, इसको 1 कर देंगे तो यहाँ से ये q/m का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि ये वैल्यू जो q/m का रेशियो है ये एक्चुअली में 1 से बहुत बहुत छोटा आने वाला है। मतलब मास का जो वैल्यू है वो चार्ज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होगा, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू सेम आ पाएगा।